तो डे 3 पे हमारा प्लान था पेंगोंग लेक जाने का, जिसके लिए हम लोग निकले सुबह 7 बजे अपने होटल से, क्योंकि ले से पेंगोंग जाने में अराउंड 4 to 5 आवर्स आराम से लग जाते हैं। तो हम लोगों ने अपना डे इतनी जल्दी इसलिए स्टार्ट किया ताकि हम लोग जब शाम को वापस आए तो अंधेरा ना हो जाए, बिकॉज यहाँ पर रास्ते ऐसे ही होते हैं, बहुत तेज हो रहा है। एंड सेकेंडली हमें पेंगोंग लेक पे भी टाइम स्पेंड करने को अच्छे से मिल जाए। एंड एक्चुअल में हमने कितना टाइम स्पेंड किया पेंगोंग लेक पे एंड हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस दिन का, वो देखने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो सुबह जब हम निकले तो वी डिडंट हैड ब्रेकफास्ट, तो इट इज एडवाइजेबल टू हैव लाइट फूड ओनली, बिकॉज ले से पेंगोंग के रास्ते में हाई ऑल्टीट्यूड पासेस भी आते हैं एंड यू हैव टू क्लाइंब डिफरेंट माउंटेन्स एंड देन डिसेंड, सो टू अवॉइड मोशन सिकनेस यू शुड हैव लाइट फूड ओनली। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। सो ले से पेंगोंग के रास्ते में आता है चंगला पास, विच इज सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। तो चंगला पास के लिए यही बोला जाता है कि आप 20 मिनट से ज्यादा वहाँ ना रुके, बिकॉज वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम होती है। बट वहाँ पर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि सब लोग सिर्फ अच्छी साइड ही शो करते हैं, जो रियलिटी है वो शो नहीं करते। बात तो सही है। तो आई एम हियर शेयरिंग एवरी रियलिटी ऑफ दिस ट्रिप विद यू गाइज। तो चंगला पास पहुंचने के 15 मिनट पहले ही मुझे काफी ज्यादा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होने लगी एंड आई केप्ट ऑन इनहेलिंग कैम्फर। एंड जैसे ही हम लोग चंगला पास पहुंचे आई टोटली लॉस्ट इट, आई कुडंट ब्रीथ, वी डिडंट इवन स्टेप आउट ऑफ द कार एट चंगला पास। तो मेरी हालत देखते हुए मेरे हस्बैंड ने मुझे फटाफट ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, जो कि हमारी कार में ही था। एंड गाइज हमारे पास ऑक्सीमीटर था, तो हमने उस पॉइंट पे मेरी ऑक्सीजन लेवल चेक करी, तो गाइज इट वाज जस्ट 25%। क्या बोला तूने? एंड वी वर शॉक्ड कि अब क्या होगा। सो आई केप्ट ऑन टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम दिस ऑक्सीजन सिलेंडर एंड उसके 20 मिनट्स बाद मुझे कुछ बेटर फील होने लगा। टिल माई ऑक्सीजन वाज अराउंड 70 to 75। वी वेंट टू दिस हॉस्पिटल जो चंगला पास के 40 मिनट्स के बाद आया, और उस रास्ते में और कोई हॉस्पिटल नहीं था। तो हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर ने मुझे ऑक्सीजन लगाई, एक इंजेक्शन लगाया एंड कुछ मेडिसिन दी, एंड उन्होंने कहा कि यू शुड गो बैक टू योर होटल, बिकॉज आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, तो आप ऑक्सीजन के सपोर्ट से ही वापस जाना। एंड हॉस्पिटल से पेंगोंग वॉज जस्ट 40 मिनट्स अवे। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कैन आई गो टू पेंगोंग लेक एंड वील स्टे देयर फॉर 10 to 15 मिनट्स ओनली एंड आई विल गो ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट। दीदी वाह दीदी। नहीं। तो शी सेड ओके यू कैन गो, बट वहाँ पर ज्यादा देर मत रुकना। सो जब मेरी ऑक्सीजन 85 के अबव आने लगी तो हम लोग वहाँ से निकले पेंगोंग के लिए एंड आई वॉज फीलिंग मच बेटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो दिस वॉज द फर्स्ट लुक ऑफ Pangong we had and it was looking phenomenal. So I finally made it to Pangong Lake and this is such a beauty. Camera can never do justice to what beauty you see in front of your eyes. And thank you guys for staying with me in this vlog. I know this is not the kind of vlog you must be looking for, but I wanted to tell you my true real experience, because what happened with me, I don't want that to happen with any one of you. Anyways, getting back to the vlog, जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे I wanted to go to the washroom. So firstly it would be hard to find washrooms and secondly if you find one then आपको उसमें मन ही नहीं करेगा जाने का। So anyhow I went in and did the job. तो वहाँ पर ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी एंड थोड़ा सा चलते ही हार्ट रेट बहुत तेज हो रही थी, तो हम लोग ज़्यादा पास नहीं गए। एंड दिस इज अ मिलिट्री बोट दैट कीप्स ऑन पेट्रोलिंग इन द लेक, बिकॉज चाइना का बॉर्डर है। So I quickly took some pictures and videos for the sake of memory and we stayed there for 15 minutes and then started to descend. Then मैंने दोबारा से ऑक्सीजन लगा लिया था because रास्ते में चंगला पास से होकर ही जाना था। And guys I would like to share one more thing with you कि अगर हमारी ऑक्सीजन इतनी कम आ जाती है कि 25-30 हो जाती है तो हमारी बॉडी में कुछ भी हो सकता है। हमारे चेस्ट में लम्प्स हो सकते हैं, हमारी बॉडी में किसी भी पार्ट में ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड डॉक्टर चेक्ड मी
and I am perfectly fine, and I am grateful for that. So it was such a heavy long day for us, and I anyhow managed to survive, and I am so happy for that. So हम लोग अपने होटल पहुंचे and we had our first meal of the day finally. Then we ate our food and rest किया हमने काफी देर. Then evening में we ordered this hot chocolate which our hotel staff suggested us to try, and it was pretty amazing and different, guys. And yeah, that's how I spent the hardest day of my life, and I survived, and I am proud of myself. I didn't panic, I believed in God, and yeah, it's all good now. So day 4 पे मैंने सबसे ज़्यादा enjoy किया, and it was the last day, so उसका vlog would be coming soon. So don't forget to subscribe to my channel.